मित्रों, हर किसी का जीवन का लक्ष्य होता है कि एक सारी सुविधाओं से संपन्न जीवन जिया जाए। जीवन में सैर सपाटा, विदेश यात्राएं भी होती रहें। कुछ लोग सोचते हैं कि हम विदेश में जाकर के बस जाएं। ये तभी संभव है जब आपकी जन्मपत्रिका में विदेश यात्रा के योग या विदेश में बसने के योग, प्रवासी योग हों। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे, यशस्वी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रो काउंसलर, कैरियर काउंसलर, एक नई चर्चा लेके आया हूँ। आज का विषय बड़ा रोचक है, विदेश यात्रा। इसीलिए आज उस पर आधारित हम चर्चा करेंगे। बहुत लोगों ने ईमेल लिखे हैं विदेश यात्राओं के बारे में जानने के लिए। हम कुछ चुनिंदा लोगों के ईमेल आज लेंगे और समाधान भी बताएंगे विदेश जाने के। ये भी बताएंगे योग हैं कि नहीं है। सर्वप्रथम हम लेते हैं आरती पुरी। इनका जन्म है तिथि 19 दिसंबर 1988, 1:20 सुबह के, और दिल्ली का जन्म है। लिखती हैं कि ये इंडिया में काम कर रही हैं, अभी मुंबई में हैं, लेकिन ये बाहर जाके किसी कंट्री की सिटीजनशिप लेके या पीआर लेके जाना चाहती हैं, और ये जानना चाहती हैं किस कंट्री में जाना चाहिए। दोस्तों, यह भी बहुत अनुकूल है, ज़रूरी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्या उस दिशा में आपके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ग्रह आपकी ईस्ट की तरफ ले जाना चाहते हो और आप वेस्ट की ओर चले जाएं तो आप सेटल नहीं हो पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आरती जो मैं देख पा रहा हूँ, आपके अष्टम भाव में चंद्रमा मेष राशि पर बैठा है, छठा राहु और 12वें घर में केतु बैठा हुआ है। मैं अष्टम भावाधिपति मंगल को देखूं तो 7वें घर में बैठा हुआ है। अष्टम भाव पर किसी ग्रह की ऐसे दृष्टि नहीं है। नवांश में देखा चंद्रमा लग्न में है और अष्टम में मंगल मकर राशि में है। ये स्थिति बना रहा है। अगर आप बहुत विलिंगली ट्राई करती हैं तो आप वेस्ट में जा सकती हैं, या आप कनाडा पीआर लेके जा सकती हैं। वहाँ आप जाकर के स्टडी के लिए जाएं या पीआर लेके चले जाएं, आइल्स वगैरह देके, या जर्मनी चले जाएं। वेस्ट की तरफ आपके ग्रह सपोर्ट करते हैं और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप प्रयास करिए, और मेरे ख्याल से 2022 और 2023 में वो योग बनते हैं कि आप जा पाएंगे अगर आप प्रयास करती हैं। नहीं तो आप, हो सकता है आपकी कंपनी से भी कुछ यात्राएं आपकी बने, आपकी यात्राओं का योग बन रहा है। आपने पूछा अगर कोई उपाय हो तो मैं आपको बताऊं तो मैं इस समय आपका चंद्रमा की महादशा चल रही है। इनफैक्ट चंद्रमा में राहु चल रहा है जनवरी 21 तक। उसके बाद बृहस्पति आएगा जो वैसे भी योग कारक है। पर चंद्रमा के लिए मैं आपको मोती पहनने की सलाह दूंगा। 8.25 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बनवा के स्मॉल फिंगर ऑफ राइट हैंड आप पहने। हो सके तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का रोज जाप करें। साथ में ओम नमः शिवाय भी आप जप सकते हैं, ताकि आपके एक रूटीन कार्यों में भी थोड़ा कार्यों का बेहतर परिणाम प्राप्त होगा और आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, और दूसरा आपके बाहर जाने के योग भी पुष्ट होंगे। धन्यवाद। दूसरा ईमेल लेते हैं वीरेंद्र वर्मा जी का। आपने लिखा है 24/9/1989 का जन्म है, 17 बजे, शाम के 5 बजे दिल्ली का जन्म है। आप लिखते हैं कि आप विदेश में जाकर बसना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में आपको कोई स्टेबिलिटी जॉब में आ नहीं रही। कई जगह जॉब करते हैं, जॉब छूट जाती है, फिर नए से ढूंढना पड़ता है। क्या कोई स्कोप है कि आपको बाहर जाकर के बसना चाहिए? तो मैं जो देख रहा हूँ ग्रहों का योग, आपका लग्न का अधिपति शनि लाभ भाव में बैठा है और 8th हाउस में मंगल, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। चंद्रमा छठे घर में 12वें घर मकर राशि को देख रहा है जो जली राशि है। आपका लाभ भावाधिपति जो है बृहस्पति पंचम में बैठा है, वो लाभ भाव को देख रहा है जहाँ शनि भी अधिष्ठित है, लग्नेश होके, लग्नेश शनि देख रहा है। तो वास्तव में अभी तक जो दशाएं चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है 2003 से 2020 दिसंबर तक। ये बुध आपका अष्टम भाव में बैठा है और वो अस्त भी है, अच्छी स्थिति में नहीं, पूर्णतः अस्त है, डीपली कंबस्ड और रेट्रोग्रेड भी है। इसलिए ये बाहर इंडिया में आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बुध के बाद केतु की दशा शुरू होने वाली है
जो कि अष्टम भाव को सपोर्ट करता है। केतु कई बार ऐसे योग बनाता है, लेकिन आप बाहर आपको पीआर मिलने के चांसेस कम हैं। अगर आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कोई एक साल 2 साल का कोई कोर्स के लिए बाहर जाएं और अपना करियर वहाँ बना सकते हैं। आपके लिए स्वीटेबल डायरेक्शन वेस्ट ही है, क्योंकि आपके अधिकांश ग्रह वेस्ट में, चंद्रमा वेस्ट का लॉर्ड होकर छठे घर में बैठा है। 8th लॉर्ड बुध भी 8th हाउस में बैठा है, तो चांसेस आपके वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं जहाँ भी एक देखना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए उपाय जो है मैं बताना चाहूँगा इस समय ग्रह के हिसाब से। आप बुध का उपाय कीजिए, क्योंकि बुध की महादशा भी चल रही है। पन्ना डाल लीजिए 6.25 रत्ती का स्मॉल फिंगर में राइट हैंड की, और ओम ब्राह्म ह्रीम रोम से बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। निसंदेह आपको यहाँ पर भी थोड़े बेटर परिणाम मिलेंगे और आगे भी मुझे लगता है कुछ स्थितियाँ बेहतर हो सकती हैं। अब अगला खत हम लेते हैं प्रिशा गौड़ का। प्रिशा जी 9 अक्टूबर 1984 का जन्म है। 15 बजे गंगापुर महाराष्ट्र का जन्म है इनका। इन्होंने लिखा है कि ये ऑलरेडी लंदन में रह रही हैं और काफ़ी समय से, लेकिन इनको यहाँ पर जॉब की स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। इनके हस्बैंड की जॉब भी स्थिर नहीं है, तो मैं गाइड करूँ कि इनको बाहर रहना चाहिए और या वापस इंडिया आ जाना चाहिए। प्रिशा, जैसा कि आपने लिखा है और मैं देख भी पा रहा हूँ, आप बाहर हैं। मेरे ख्याल से 2015-2016 के बीच में आप शायद बाहर गए होंगे। ग्रहों की स्थितियाँ भी ये बता रही हैं। उस समय जो ग्रह के योग चल रहे थे, शुक्र में आपका राहु शुरू हुआ था, तो वो योग बना रहा है। हो सकता है वो बाहर लेके गया, वो अभी अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। और मुझे लगता है कि बृहस्पति इस समय चल रहा है, वो 12वें घर में बैठा है। मुझे अस्थिरता तो भी दिख रही है जॉब में, लेकिन अगर बेहतर है आप 1 साल और निकाल लो यहाँ पर, तो आगे योग हैं। जून 2022 में आपका शनि की अंतर्दशा आ जाएगी शुक्र में, जो कि आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगा। बिकॉज सनी इज़ द प्लैनेट जो कि 10वें घर में उच्च का होकर बैठा है, उसकी पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है आप बाहर, आपको जहाँ रह रही वहीं पर बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको बेहतर जॉब्स मिलेंगी। हस्बैंड का मैं तो इससे नहीं कह सकता, उसके लिए उनका चार्ट आपको दिखाना पड़ेगा। और आपने कहा है क्या आपको मंत्र उपाय जो करने हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, बृहस्पति का मंत्र करना चाहिए, जो बृहस्पति 12वें घर में है और आपका अपनी राशि में बैठा है। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः, इस मंत्र का डेली जाप करें तो बेहतर होगा। साथ में आप हो सके तो एक माला रोज ओम सिद्धि विनायकाय नमः गणेश जी का भी करें, क्योंकि आपके हिसाब से वो इष्ट देवता हैं। आपको उससे लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे नया चार्ट लेते हैं अथर्व सिन्हा जी का। अथर्व सिन्हा लिख रहे हैं 20 मार्च 1999 का जन्म है, 1710 जयपुर। आप लिखना भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये आईटी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। और आपने लिखा है कि मैं बाहर जाके हायर स्टडीज़ के लिए जा सकता हूँ, और आपने लिखा है कि मेरा मकसद है कि मैं यूएस या कनाडा में कहीं सेटल होना चाहता हूँ। तो मैं आपकी पत्रिका जो देख पा रहा हूँ, आपका बुध अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ बैठा है। बुध बृहस्पति एक नॉर्थ ईस्ट का लॉर्ड है, एक ईस्ट का लॉर्ड है, दोनों 8th हाउस में सूर्य के साथ बैठे हैं। आपके बाहर जाने के योग तो हैं पढ़ाई के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप वेस्ट में अगर जाते हैं तो वहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और आपको एक जॉब में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट बेटर है अगर पढ़ने के लिए टुवर्ड्स ईस्ट आप जाते हैं, आप सिंगापुर चले जाएं या आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, वहाँ आप स्टडीज़ करें तो बहुत चांसेस हैं आपके ग्रह आगे वहीं सेटल होने के योग बनाते हैं और आपको फिर ज़्यादा सहज रास्ता मिलेगा, ज़्यादा सरलता से आप वहाँ जी पाएंगे। मुझे लगता है वेस्ट जाने का आपका अपना आइडिया आप ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आपके हिसाब से भी सूर्य की महादशा चल ही रही है। सूर्य को जल चढ़ाएं, नमस्कार करें, सूर्य मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, और साथ में गायत्री मंत्र आप 28 बार रोज करें तो लाभ मिलेगा। अभी आपका रिसेंटली 22 सितंबर 20 से आपका राहु भी शुरू होने वाला है पूरा 1 साल के लिए। राहु की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, 12th हाउस में है, इसलिए आप राहु को भी थोड़ा शांत करिए। ओम भ्राम ह्रीम रोम स राहवे नमः इस मंत्र का जाप करिए, बेहतर है। और उड़द और तेल आधा किलो आप 8 शनिवार तक दान करें, उसमें 11 रुपये रख के, उससे राहु का प्रभाव थोड़ा कम होगा और आपको आगे
अपने कार्य में सफलता मिल पाएगी। 2021 के एंड में और 2022 में आपके योग बनते हैं, तब आपका बृहस्पति शुरू हो जाएगा मंगल में, और बृहस्पति आपका योग बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चार्ट जो मैं देख रहा हूँ, पुण्यासा, इसका है 29 मई 1993, 350 गाजियाबाद। आपने लिखा है कि यहाँ आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं, लेकिन बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी कोई जॉब बढ़िया मिलती नहीं है। अभी 4 साल से एक ही जगह काम कर रही हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं। क्या पॉसिबिलिटी है बाहर जाके बसने का या बाहर जाके नौकरी करने का? पुण्यासा जो मैं देख पा रहा हूँ भी 27 ईयर्स कंप्लीट करने वाली हैं आप। इसमें जो योग बन रहा है, और बल्कि 28 शुरू हो चुका है। इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा में शनि मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, शनि चंद्रमा में बुध शुरू हो जाएगा उसके बाद। एक्चुअली में मैं देख रहा हूँ कि आपके विवाह के योग ज़्यादा प्रबल बन रहे हैं। बुध आपका कलत्र कारक है और वो विवाह कराता है, तो मैं समझता हूँ आगे विवाह करें, क्योंकि आपकी 28-29 के बीच में विवाह के प्रबल योग बनते हैं। आपको अपने से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जन्म पत्रिका बतलाती है कि आपका स्पाउस बाहर होगा, या नहीं भी होगा तो बाद में प्लैनेट्स के हिसाब से वो बाहर चला जाएगा, उसके साथ आप बाहर जाएंगी, और आपके काफ़ी योग हैं कि बाहर विदेश में ही काम करेंगी और विदेश में ही आप सेटल हो सकती हैं। आपके लिए उपाय जो मैं बताना चाहता हूँ, तो एक तो आप चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः डेली करिए, उससे बहुत लाभ होगा। और एक देवी जी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उस मंत्र का भी जाप करिए, बहुत लाभ मिलेगा। और जो करंट प्लैनेट चल रहा है शनि, उसके लिए आप शनिवार को अगर पीपल पे जल चढ़ाएं और तेल का दिया जलाएं, उड़द और तेल वहाँ चढ़ाएं, तो आपको लाभ होगा। और मैं समझता हूँ मार्च निकलने के बाद डेफिनेटली जो नेक्स्ट प्लैनेट बुध आ रहा है आपके ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। एग्जिस्टिंग जगह पे भी कुछ ग्रोथ मिल सकती है। अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्च के बाद से सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज इंडिया में भी बेटर ग्रोथ के चांसेस हैं। आप अपने आप से कोई एफर्ट ना करो, सहज ही प्लैनेट्स आपको बाहर ले जाएंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीक फिर से हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप जो भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और अपनी समस्या को लिखिए, ईमेल करिए astropositivism@gmail.com पर, और हम आपको आंसर करेंगे और घर बैठे समाधान आपको मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपना कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे पता लगे कि आप क्या चाहते हैं, और आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद। नमस्कार।